अफगानिस्तान का अमन दहशतगर्दों से बर्दाश्त न हो सका। काबुल हवाई अड्डा धमाके और फायरिंग से गूंज उठा। मशरिकी दरवाजे पर धमाके से 13 अफराद जान से गए। मरने वालों में बच्चे, अमरीकी फौज, तालिबान सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल। धमाके के बाद हवाई अड्डे पर भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए महफूज जगहों की जानिब भागने लगे। अमरीकी हुकाम ने 3 फौजियों के हलाक होने की तस्दीक कर दी। धमाके के बाद काबुल एयरपोर्ट पर जहाजों की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी गई। हवाई अड्डे पर मौजूद किसी तैयारे को परवाज की इजाजत नहीं दी गई। अमरीकी फौज के इनखला में तात्तुल आ गया। तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों की मजम्मत। धमाकों में मुतादिद अफराद के हलाक और जख्मी होने की तस्दीक भी कर दी। तर्जुमान तालिबान ने एक बयान में कहा कि ऐसे इलाके में दहशतगर्दी हुई जहां की सिक्योरिटी अमरीका की जिम्मेदारी है। तालिबान अपने ज़ेरे कंट्रोल इलाकों की सिक्योरिटी में सरगर्म है। आवाम के जानो माल की हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। अमरीकी हुकाम ने काबुल एयरपोर्ट धमाके से 14 घंटे कबल ही मुमकिना दहशतगर्दी के खदशात से आगाह कर दिया था। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने अपने शहरियों को काबुल एयरपोर्ट आने से रोक दिया था। पहले से मौजूद शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत की गई थी। बरतानवी हुकाम ने भी अपने शहरियों को दहशतगर्दी के इम्कान से आगाह किया था। अमरीकी अलर्ट के ठीक 15वें घंटे में काबुल एयरपोर्ट धमाकों से गूंज उठा। पाकिस्तान की काबुल एयरपोर्ट धमाकों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं पाकिस्तान काबुल में दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत करता है। हमले में बच्चों समेत कई कीमती जानें ज़ाया हुई। सूगवार खानदानों से हमदर्दी और ताज़ियत करते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआगो हैं। मुल्क को हमने अपने पैर पे खड़ा करना है। कोई अपने मुल्क को इस्तेमाल आगे से नहीं होने देंगे। 70 से 80 हजार लोगों की हम कुर्बानी देगी किसी और की जंग लड़के, और उसके बाद वही हमें कहना शुरू होगा कि नहीं जी आपकी वजह से हम अफगानिस्तान में कामयाब नहीं हुए। पाकिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं दी जाएगी। वजीर आजम इमरान खान ने एक मरतबा फिर वाजे कर दिया। कहते हैं इल्जाम लगाया गया कि पाकिस्तान की वजह से अमरीका अफगानिस्तान में कामयाब नहीं हुआ। अभी तालिबान की बात पर यकीन करना है। जब तालिबान अपनी बात पर कायम नहीं रहेंगे तो उस वक्त की उसी वक्त देखी जाएगी। इस वक्त पूरी दुनिया को कोशिश करनी चाहिए कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो। हुकूमत पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से इनखला में मदद की अमरीकी फौज और नेटो की दरख्वास्त मंजूर कर ली। ज़राए के मुताबिक आला सतह के इजलास में फैसला किया गया है कि अमरीकी फौजी तैयारों पर मबनी परवाजें कराची में उतरेंगी। कराची में परवाजें उतारने का फैसला इस्लामाबाद में रश के बायस किया गया। डेनमार्क और हॉलैंड ने भी अपनी अपनी परवाजें रोकने का ऐलान कर दिया था। अफगानिस्तान से इनखला की डेडलाइन खत्म होने में 4 रोज बाकी। 24 घंटे के दौरान 19,000 अमरीकियों को निकाल लिया गया। तालिबान ने साबिक अफगान सदर हामिद करजई को घर में नजरबंद कर दिया। अब्दुल्ला भी काबुल में अपने घर में नजरबंद। तालिबान ने दोनों सियासतदानों के जेरे इस्तेमाल गाड़ियां कब्जे में ले ली। खवातीन के नकाब और घरों में रहने वाली बात दुरुस्त नहीं। स्कूल, कॉलेज और दफातर में खवातीन को काम करने की इजाज़त होगी। तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू। कहा इस्लाम में मौसीकी हराम है। अवामी मकामात पर मौसीकी पर पाबंदी होगी। दबाव डालने के बजाय कोशिश करेंगे कि लोग ऐसा ना करें। खतरात का मौसर मुकाबला करने के लिए सलाहियतों को मजीद बेहतर बनाया जाए। जवानों की महारत और जंगी तैयारियां काबिले तारीफ हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सुलेमानी की सेक्टर और बहावलनगर गैरिजन का दौरा। वो सिपह सालार को पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई।
आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों की प्रोफेशनल तैयारियों और उनके जज्बे को सराहा। उन्होंने मैकेनाइज्ड ब्रिगेड की जंगी मश्क का भी मुआयना किया। PTI हुकूमत के 3 साल मुकम्मल, इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब का इनेकाद। इमरान खान की सियासी जिद्दोजहद से मुतल्लिक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत अवामी मकामात पर तारीखी खिताब के लिए बड़ी स्क्रीनें नस्ब की गईं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने तकरीब में रोक सको तो रोक लो का तड़का लगाया, जबकि मारूफ गुलकार अताउल्लाह खान ईसा खेलवी के नगमे पर शुरा झूम उठे। ये जो माफिया है, इन्होंने हमारी फौज के खिलाफ जो तकरीरें की, जो स्टेटमेंट्स दी, कि आप चाह रहे हैं कि किसी तरह फौज गवर्नमेंट को गिरा दे, या अपने आप को डेमोक्रेट्स कहते हैं और उनके पीछे पड़े हुए हैं एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिरा दें। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि ऑपोजिशन चाहती है कि किसी तरह फौज हमारी हुकूमत को गिरा दे। माफिया ने हमारी फौज के खिलाफ तकरीरें भी की। मुश्किलात से निपटने में खास तौर पर पाक फौज का शुक्रिया अदा करता हूँ। तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि मुल्क तब तबाह होता है जब उसके वजीर आजम और वजीर चोरी शुरू कर देते हैं। कानून की हुक्मरानी तब होती है जब कानून सबके लिए यकसा हो। हुकूमती कारकर्दगी आवाम को दूरबीन लगा कर भी नजर नहीं आ रही। इमरान खान ने महंगाई को आसमान पर पहुंचाकर हजारों पाकिस्तानियों से रोजगार छीन लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का हुकूमत की 3 साल की कारकर्दगी से मुतल्लिक बयान। कहा, इमरान खान ने 3 साल में पाकिस्तान को दुनिया भर में तन्हाई का शिकार कर दिया। 3 साल में पाकिस्तान में सिर्फ माफिया को फायदा हुआ। मजीद कहा कि हुकूमती कारकर्दगी आवाम के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट से सामने आती है। वजीर आजम इमरान खान की 3 साल हुकूमत पर अवाम का मिला जुला रद्द अमल। किसी ने कहा ये 3 साल कारकर्दगी नहीं बल्कि 3 साल करतूत हैं। किसी ने कहा कि हुकूमत ने बहुत अच्छी तरह हालात का मुकाबला किया, अब गरीबों पर भी तवज्जो दे। इमरान खान की 3 साल की कारकर्दगी तो नहीं कह सकते, उसको उनके करतूत कह सकते हैं, क्योंकि जिसकी वजह से इन 3 सालों में मतलब इतने टाइम में हमने जो मुश्किलात नहीं देखी, इन 3 सालों में बड़ी मुश्किलात देखी। 3 साल ਦੇ ਵਿੱਚ इमरान खान ਦੀ ਜਿਹੜੀ हुकूमत आई है ना, उन्हें बहुत अच्छे काम किए ने। ज़ियारत में लेवीज फोर्स की गाड़ी पर दहशतगर्दों का हमला, 5 अहलकार शहीद। लेवीज ज़राए के मुताबिक शहीद होने वालों में सिपाही हबीबुर रहमान, अब्दुल वहाब, नेमतुल्लाह, मोहम्मद सलीम शामिल। नायब रिसालदार मुदस्सिर भी शहीद होने वालों में शामिल हैं। पाराचनार के इलाके लोअर कोरम में जमीन के तनाजे पर गोलियां चल गईं। 2 ग्रुपों में फायरिंग से 8 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। 2 की हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमायदीन और पुलिस ने फायरबंदी करा दी। कराची में साहिल पर फंसे बहरी जहाज को टस से मस ना किया जा सका। जहाज को गहरे समंदर में धकेलने के लिए बांधा गया रस्सा फिर टूट गया। अगला हिस्सा साहिल की जानिब घूम गया। ऑपरेशन 8 सितंबर तक मुलतवी कर दिया गया। LNG गैस पाइपलाइन मंसूबे पर पाक रूस तकनीकी मुज़ाकरात। स्ट्रीम गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अब तक की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। तर्जुमान वजारत दावराई के मुताबिक मुज़ाकरात में तकनीकी स्टडीज सर्वे को तेज करने पर इत्तेफाक। पाइपलाइन के तकनीकी पहलुओं और डिजाइन पैरामीटर्स पर भी मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म ने रमीज राजा और असद अली को PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर के लिए नामजद कर दिया। चंद रोज में इलेक्शन के जरिए PCB के नए चेयरमैन का इंतखाब किया जाएगा। रमीज राजा नए चेयरमैन PCB के लिए मजबूत उम्मीदवार। तोआबी में विमेन यूनिवर्सिटी के शोबा आर्ट्स एंड डिजाइन में नुमाइश का इनेकाद। तालिबात की फनी सरगर्मियों को उजागर किया गया। नुमाइश में मुनफरिद अंदाज, अछूते तखय्युलात और निखरे रंगों पर मबनी फनपारों को खूब दाद हासिल हुई। और कसूर में बरसगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग और शायर सैयद अब्दुल्ला शाह अल मारूफ हजरत बाबा बुल्ले शाह के सालाना उर्स की तकरीबात रात 12 बजे इख्तिताम पजीर हो गई। 3 बजे दुआ के बाद दरबार शरीफ को ज़ायरीन के लिए बंद कर दिया जाएगा।